डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है ये हमने पढ़ लिया है और उसके कितने प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत, यानी कौन कौन सी थियोरीज़ हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पुरानी थियोरी है अधिगम स्थानांतरण की या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की, वो है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ मेंटल फैकल्टी भी बोलते हैं इसको। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत का इसमें ये बोला, सिंपल सा बोला गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियाँ, मन देखिए, मन की शक्तियाँ मतलब जो भी हम मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी आपने पढ़ा है ना, जो भी हमारी बहुत सारी हम मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं या मेंटल ऑपरेशंस करते हैं या हम कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, संज्ञानात्मक जो क्रिया करते हैं, जैसे रीजनिंग करना यानी किसी चीज़ का तर्क देना, किसी चीज़ पे ध्यान देना, स्मृति यानी किसी चीज़ को मेमोराइज करना, या इमेजिनेशन या कल्पना करना, यानी ये सब क्या है, ये सब मेंटल एक्टिविटीज़ हैं। क्योंकि इसमें सब में क्या इन्वॉल्व है, सब में इसमें मेंटल एक्शन इन्वॉल्व है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं ये सारी। तो इसमें बताया गया है कि जो मानसिक प्रक्रिया होती है, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँ स्मृति, यानी इस थियोरी के अनुसार जिस पर्सन की स्मृति जितनी ज़्यादा शार्प होगी, जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, वो क्या कर पाएगा, वो पुराने सीखी गई चीज़ों को उतना अच्छा नई सिचुएशन में क्या कर पाएगा, ट्रांसफ़र कर पाएगा। यानी जो हमारी तर्क करने की शक्ति है या किसी चीज़ पे हम ध्यान देते हैं, इमेजिनेशन है, जो भी हमने, वो सब क्या है, वो हम पुराना सीखा है, यानी जो पुरानी मेंटल एक्शन जो भी हमने पहले किया होता है, जो भी हमने पहले मेंटल एक्टिविटीज़ की होती हैं, वो मेंटल एक्टिविटीज़ हमें नई एक्टिविटीज़ करने में क्या हेल्प करती है, स्पेशली कौन, क्या, हमारी मेमोरी। सिंपल सी बात है, आप देखिए, अगर किसी पर्सन की मेमोरी स्ट्रांग है, मेमोरी शार्प है, तो वो जो भी उसने पुराना, जो भी उसने लर्न किया है, जो भी उसने स्टोर करके रखा है, उसको वो क्या कर सकता है, वो नई सिचुएशन में क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। नेक्स्ट है समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत, इसको हम थियोरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसे थॉर्नडाइक ने दिया था, इसके जो प्रतिपादक हैं वो थॉर्नडाइक हैं। उनके अनुसार देखिए क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य का दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतरण होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कार्य में सहचर्यात्मक तत्वों की समानता कितनी है। यानी आप इतना समझ लीजिए कि ये सिद्धांत ये बताता है कि दो कार्य जितने आइडेंटिकल होंगे, जितने उसमें सिमिलैरिटीज़ होंगी, जैसे कि दो टास्क है, टास्क ए और टास्क ए और टास्क बी में जितनी समानता होगी, जितनी सिमिलैरिटी होंगी दोनों के कंटेंट में, सब्जेक्ट मैटर में, उतना ही क्या होगा, जो ट्रांसफ़र होगा या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक बच्चा है, अगर वो मैथ्स पढ़ता है, मैथ्स उसने पढ़ा है, तो उसको फिजिक्स पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, है ना, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट क्या है, उनके कुछ कुछ कंटेंट आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं। या अगर मैं ये बोलूँ कि एक बच्चा है, वो उसको हॉकी खेलने की प्रैक्टिस है, तो अब क्या होगा, अब उसको कभी फुटबॉल खेलने के लिए दिया जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि देखिए हॉकी में भी आपको बॉल को चेज़ करना है, फुटबॉल में को भी आपको बॉल को चेज़ करना है, तो वो क्या होगा, दोनों में आइडेंटिकल है ना, दोनों सिचुएशंस काफ़ी सिमिलर हैं। तो जो चीज़ें जितनी आइडेंटिकल होंगी, जितनी समान होंगी सिचुएशन, ठीक है। या अगर हम किसी सब्जेक्ट की भी बात करें, सब्जेक्ट की बात देखिए, मैं ये करना चाहूँगी कि जैसे कि इसका हम अपने इसका इम्प्लीकेशन या इसका उपयोग कैसे हो सकता है हमारे इस सिद्धांत का। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनके स्ट्रीम को साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उनमें चीज़ें क्या होती है, समान समान सी होती हैं, जैसे कि फिज़िक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं। या केमिस्ट्री में भी जो भी कुछ आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स कई बार इन्वॉल्व होता है ना। तो क्या होता है, उनमें कुछ कुछ एलिमेंट समान होते हैं। वैसे ही जो आपका कला है या जो ह्यूमैनिटीज़ है, उसमें आपको भूगोल, इतिहास या जो भी है, या अगर आपको सिविक्स भी पढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। वैसे ही जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं उनको हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाते हैं या अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। सब चीज़ आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। समझ में आ रहा है आपके। तो यानी सिंपल सी चीज़ है कि दो चीज़ें जितनी ज़्यादा आइडेंटिकल होंगी, अगर उनमें जितनी समानता होगी, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या बताता है, जनरलाइजेशन ये कहता है कि देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान
या अनुभव में कोई सामान्य नियम निकाल लेता है तो वह उसे दूसरी परिस्थिति में भी उपयोग कर सकता है। मतलब ये चीज़, ये जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि आपको बस एक जनरल रूल जानना है। यहाँ पे सामान्य नियम का मतलब है कि अगर एक पर्सन किसी चीज़ का नियम जान ले कि भाई ये किस तरह से चलता है, तो वो उस नियम के अनुसार वो दूसरे कार्य को भी क्या कर सकता है, सफलतापूर्वक कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक शिक्षक है, उसने बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो वो क्या करेगा, अगर वो चाइल्ड साइकोलॉजी में जो भी थियोरीज वगैरह जो भी कुछ दिया हुआ है बच्चों के बारे में, अगर वो थियोरीज और प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड कर ले कि भाई क्या इसके पीछे नियम है बच्चों को समझने के पीछे, तो वो क्या करेगा, वो क्लासरूम में बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करने में उन नियमों को क्या कर लेगा, आसानी से उपयोग कर लेगा। यहाँ पे सामान्यीकरण का मतलब क्या है, यहाँ पे सामान्यीकरण का मतलब है जनरल रूल जानना कि एक चीज़ कैसे हो रही है उसी तरीके से क्या होगी, दूसरी चीज़ भी हो जाएगी। यहाँ पे ये मतलब है इसका। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक बच्चा है, वो बहुत क्लास में साफ़ सुथरा रहता है क्लास में, लेकिन अगर वो स्कूल में साफ़ सुथरा रहता है तो क्या ज़रूरी है कि वो घर में भी साफ़ सुथरा रहे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसी अगर एक बच्चा स्कूल में पंक्चुअल है तो क्या वो दूसरी जगह पे भी पंक्चुअल होगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो हो सकता है अगर वो ये मान ले कि साफ़ सुथरे रहने के पीछे क्या नियम है, क्यों साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है, अगर या क्यों पंक्चुअल या नियमित रहना ज़रूरी है, समयबद्ध होना ज़रूरी है। अगर वो ये नियम समझ ले तो वो हर सिचुएशन में क्या कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर एक पर्सन को कार कैसे चलाई जाती है, कार किस तरह से चलती है या किस तरह से काम करती है, अगर ये उसको समझ में आ गया तो वो कोई भी कार चला लेगा। यानी वो अगर वो प्रिंसिपल समझ ले तो उस प्रिंसिपल का उपयोग, ठीक है, वो किसी भी और सिचुएशन, किसी भी और गाड़ी को या किसी भी तरह की कार के मॉडल को चलाने के लिए वो यूज़ कर लेगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि क्या होता है, फिज़िक्स जब हम पढ़ते हैं स्कूल में, जो भौतिक विज्ञान होता है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आगे जाके वो भौतिक विज्ञान या फिज़िक्स के नियम को, फिज़िक्स को भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको कुछ कुछ नियम हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अगर आपने वो नियम समझ लिया है तो आप उसको डेली लाइफ में क्या कर पाएंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसे हम कहते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट इज सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट तत्वों का जो सिद्धांत है, यानी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कंपोनेंट्स का जो थियोरी है, वो किसने दी है, स्पीयरमैन ने दी है। स्पीयरमैन, अगर आपको याद हो या कभी आपने पढ़ा हो, तो स्पीयरमैन ने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य योग्यता, या जिसको उन्होंने जनरल फैक्टर कहा था, जनरल योग्यता, और एक होती है विशिष्ट योग्यता। सामान्य को उन्होंने जी कहा था और विशिष्ट को उन्होंने स्पेसिफिक यानी एस कहा था। देखिए जनरल क्या है, जनरल का मतलब यहाँ पर ये है कि हम सबके अंदर जनरल जो एबिलिटी होती है वो सबके अंदर जन्मजात होती है। जब हम बचपन से पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कुछ कुछ कार्य करने की एक जनरल एबिलिटी होती है। आपको याद रखना है, ये एक तरह से जीन्स में होती है, ये इनबॉर्न होती है। जनरल एबिलिटी का क्या मतलब है, विच इज़ लाइक प्रेजेंट इन एवरीवन, जो हर किसी में मौजूद है और जो हर कार्य में यूज़ हो रही है। मतलब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो उसमें भी आपकी जनरल एबिलिटी यूज़ हो रही है। अगर आप कढ़ाई बुनाई कर रहे हो तो उसमें भी यूज़ हो रही है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो उसमें भी यूज़ हो रही है। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें भी यूज़ हो रही है। लेकिन विशिष्ट एबिलिटी क्या है? विशिष्ट एबिलिटी का मतलब है जैसे कि सिंगिंग करना, डांसिंग करना, या जैसे मैंने आपको पहले बताया था पियानो प्ले करना, तो ये सब क्या है, ये एक विशिष्ट योग्यता है। विशिष्ट योग्यता सबके अंदर नहीं होती, जबकि जनरल एबिलिटी सबके अंदर होती है। लेकिन हाँ, जनरल एबिलिटी सबके अंदर होती ज़रूर है, लेकिन इसकी क्वांटिटी यानी इसकी मात्रा सब में कम ज़्यादा होती है। और स्पेसिफिक एबिलिटी तो आपको समझ में आ गया, जैसे कि कोई स्पेसिफिक कार्य करना, जैसे कि एक पर्सन है वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, सिंगिंग में बहुत अच्छा है, डांसिंग में बहुत अच्छा है, तो वो उसकी क्या हो गई, स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई। तो स्पीयरमैन ने बताया था कि जो ट्रांसफ़र होता है यानी सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो सिर्फ सामान्य योग्यता का होता है, यानी जनरल कैपेसिटी का होता है, स्पेसिफिक का नहीं होता। एक तरह से मैं बोलूँ कि जब आप एक कार्य का उपयोग, एक चीज़ को जो भी आपने सीखा, जब उसका आप दूसरी सिचुएशन में उपयोग कर रहे हो तो आप अपनी जनरल योग्यता यूज़ कर रहे हो, अपनी जनरल या सामान्य योग्यता यूज़ कर रहे हो, यानी एक तरह से मैं बोलूँ कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हो। तो जो शिफ्टिंग होती है वो सामान्य की नहीं होती है, वो स्पेसिफिक या विशिष्ट की नहीं होती है, वो किसकी होती है, वो जनरल की होती है। जैसे कि मान लो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर आपने एक पर्सन है, अगर वो क्रिकेट खेलता है, ठीक है, क्रिकेट खेलने के बाद वो फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल क्रिकेट खेल रहा है, उसके बाद फुटबॉल खेल रहा है, तो अगर उसको थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी तो यहाँ पे ये नहीं कि क्रिकेट खेलने का फ़ायदा उसको फुटबॉल खेलने में मिलेगा। यहाँ वो क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, वो अपनी जनरल या अपनी कॉमन सेंस को वहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। आप देखेंगे ना, आप सबको पता होगा कि कभी भी हम कोई भी हमारे सामने जब नई परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने कॉमन सेंस का या जनरल एबिलिटी का ही यूज़ करते हैं। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र जो होता है, स्पीयरमैन ने ये कहा था कि वो हमेशा किसका होता है, जनरल एबिलिटी का होता है, जो सामान्य योग्यता होती है, ना कि विशिष्ट योग्यता का। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का हम इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हमने इसके नियम भी पढ़े। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अगर हम किसी एक कार्य में अभ्यास करें तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका उपयोग हम दूसरी परिस्थिति में कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने क्लास 1 में जो कुछ भी बच्चे को पढ़ाया है उसका उपयोग वो कहाँ कर सकता है, वो या तो अपनी डेली लाइफ में कर सकता है या वो क्लास 2 में उसका उपयोग कर सकता है जब वो सेकेंड ग्रेड में आएगा, सेकेंड स्टैंडर्ड में आएगा, या जो कुछ भी उसने मैथ साइंस में पढ़ा है वो उसको अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकता है। जैसे कि उसने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है या उसने ये पढ़ा है कि जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट से वो अपना खाना बनाते हैं या धूप में प्लांट को रखना चाहिए, उनको सनलाइट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये स्कूल में पढ़ लिया तो आप उसको डेली लाइफ में क्या करोगे, कभी आपके घर में कोई नया पौधा आएगा तो आप उसको पानी दोगे, उसको सनलाइट में रखोगे। तो वो सारी चीज़ें क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। वैसे ही अगर दो विषयों में, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो विषयों में समानता होती है तो स्थानांतरण अधिक होता है। इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि इसीलिए साइंस के बच्चे, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, उनको एक जैसे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, कॉमर्स की स्ट्रीम के बच्चों को एक जैसे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे होते हैं उनको एक जैसे सब्जेक्ट दिए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, वही जो मैंने आपको बताया था जब हम पहला सिद्धांत पढ़ रहे थे कि मानसिक शक्तियों, स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है। जैसे जैसे आप न्यू सिचुएशन में अपने पुराने नॉलेज को ट्रांसफ़र करना सीखेंगे तो उससे आपकी तर्क की शक्ति, उससे आपके मेमोरी, आपके अटेंशन, चीज़ों को ध्यान देने की, ये सब क्या होंगी, इन सब चीज़ों का विकास होगा जब पुरानी चीज़ सीखे गए को नई सिचुएशन में क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से लोग जो बच्चों का करिकुलम डिसाइड करने में बहुत फ़ायदा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो वो सब्जेक्ट किसके बेसिस पे होते हैं, आइडेंटिकल कंपोनेंट्स के बेसिस पे होते हैं कि बच्चों के सब्जेक्ट में समान चीज़ें रखी जाएँ। दूसरा, कैसे स्टेप बाय स्टेप, यानी जो क्लास 1 में है वो क्लास 2 में यूज़ होता है, जो क्लास 2 में आपने पढ़ा वो आगे 3rd में यूज़ होता है। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से। और टीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, टीचर को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि वो दो चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाए, दो चीज़ों को जोड़ के पढ़ाए। जो समान चीज़ों को एक साथ भी पढ़ाया जा सकता है। अगर आपको पता है कि दो टॉपिक कनेक्टेड हैं तो आपने एक पढ़ाया तो उससे रिलेटेड टॉपिक आप बाद में पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे दोनों में कॉमन एलिमेंट है तो पर्सन क्या कर पाता है, पर्सन ठीक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है जिससे उसकी मानसिक शक्ति का भी विकास होगा। वैसे ही कोशिश कीजिए कि बच्चों को आप कॉमन प्रिंसिपल बता पाएँ, यानी रटवाने की बजाय किसी भी चीज़ के पीछे प्रिंसिपल को बताएं, सिद्धांत को बताएं। इससे क्या होगा, इससे वो उसको डेली लाइफ में बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। थैंक यू सो मच।